कैसा हो कि आप इंसानियत को बचाने के लिए एक दवा बनाने का फैसला करें, लेकिन वो दवा दुनिया के सबसे खतरनाक 3 डायनासोर के खून से बने, और आपको दुनिया के बीच इक्वेटर पर एक सुनसान द्वीप पर जाना हो जहां अजीब अजीब से लुप्त हो चुके डायनासोर्स हो, और एक बदकिस्मत खानदान भी छुट्टी मनाने आया हो और उनके साथ इस मिशन में शामिल हो जाए। क्या ये सब वो दवा बना पाएंगे या डायनासोर्स का निवाला बन जाएंगे? जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ एक छोटी सी लैब में कुछ लोग एक अजीब सा जानवर टेस्ट कर रहे होते हैं। सब कुछ सही लग रहा था, सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद बड़ा दरवाजा पूरी तरह बंद करने पर बंद नहीं होता और हर जगह अलार्म बजने लगता है। सब अपनी जिंदगी के लिए भागने लगते हैं। जब एक साइंटिस्ट फंस जाता है और एक कर्मचारी उसकी जान बचाने आती है तो वो उसके पीछे एक भयानक जानवर देखती है और डर कर पीछे हट जाती है। वो जानवर उस लड़की की आंखों के सामने उसे खा जाता है और वो उसे मरते हुए सिर्फ देखती रह जाती है। उसके बाद हम न्यूयॉर्क शहर का सीन देखते हैं जहां हम मार्टिन क्रेब्स को देखते हैं जो बाहर एक डायनासोर के आने की वजह से ट्रैफिक जैम में फंसकर गाड़ी से बाहर निकल आता है। जब वो गाड़ी में वापस जाता है तो पीछे से एक आवाज आती है जो उसे हे बोलती है। ये कोई और नहीं बल्कि ज़ारा बेनेट होती है। क्रेब्स कहता है कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। ज़ारा कहती है कि उसके लिए एक काम है, एक द्वीप जहां बहुत सारे डायनासोर्स रहते हैं, लेकिन सब वहां जाने से डरते हैं जिसके लिए उनकी कंपनी को उनकी जरूरत है। ज़ारा मना करती है तो क्रेब्स कहता है कि वो ये इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हैं, जैसे इंसानों को दिल की बीमारी का इलाज चाहिए और दवा बनाने के लिए उन्हें डायनासोर्स का सैंपल चाहिए। वो ये भी कहता है कि इसके लिए उनकी कंपनी ज़ारा को 10 अरब देने को तैयार है। उसके बाद क्रेब्स ज़ारा को डॉक्टर हेनरी लूमिस से मिलवाता है जो डायनासोर पर रिसर्च कर रहा था। डॉक्टर हेनरी लूमिस उन्हें बताता है कि दवा बनाने के लिए उन्हें 3 डायनासोर्स के सैंपल्स चाहिए होंगे और वो उनके नाम बताता है। मोसासोरस जो समंदर का राजा है, टिटानोसोरस जो जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर है, और क्वेटसाल्कोआटलस जो हवा का राजा कहलाता है। क्रेब्स कहता है कि उन्हें जिंदा डायनासोर का खून का सैंपल चाहिए। ज़ारा हैरानी से कहती है, वाकई ये तो खुद खुशी है। डॉक्टर कहता है कि अगर जिंदा डायनासोर से खून नहीं लिया तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से खून खराब हो जाएगा और सैंपल किसी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद क्रेब्स कहता है कि उनके लिए अच्छी बात यह है कि ये तीनों डायनासोर एक ही द्वीप पर पाए जाते हैं और डॉक्टर हेनरी को भी अपने साथ चलने का कहता है। वो पहले मना करता है लेकिन उसका डायनासोर से बहुत लगाव था तो वो उन्हें मना नहीं कर पाता और चलने का फैसला कर लेता है। उसके बाद ज़ारा और बाकी सब एक द्वीप पर जाते हैं जहां वो डंकन से मिलती है। ये वही आदमी था जिसके साथ ज़ारा पहले भी ऐसे खतरनाक जगहों पर जाया करती थी। पीछे से एक और आदमी बॉबी एडवाटर वहां आ जाता है। उसे देखकर ज़ारा बहुत खुश होती है और उसके गले मिलती है। डंकन कहता है, ये बॉबी है जो हमारी टीम में सिक्योरिटी का काम करेगा और हमें खतरों से बचाएगा। उसके बाद वो एक बड़ी कश्ती में बैठकर उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ बॉबी उन्हें एक सैंपल लेने वाला इंजेक्शन दिखाता है जिसकी खासियत ये थी कि जैसे ही डायनासोर पर पड़ेगा उसका सैंपल ले लेगा और जब वो पूरी तरह भर जाएगा तो हवा में चला जाएगा। उसमें लगे हुए पैराशूट की मदद से वो समंदर में भी नहीं गिरेगा। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो नीना से मिलते हैं जो उन्हीं के साथ मिशन पर आई हुई थी। उसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं, डेलगाडो फैमिली, जिसमें पिता का नाम रूबन है, जिसकी 2 बेटियां हैं, इजाबेला और टेरेसा। टेरेसा बड़ी बेटी है जिसका एक बॉयफ्रेंड भी है, एक्सेवियर। वो सब अपनी छोटी सी बोट पर छुट्टी मनाने समंदर आए हुए हैं क्योंकि इजाबेला को पायलट बनने का बहुत शौक है। रूबन अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करता है। वो सब बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। एक बड़ा डायनासोर उनकी कश्ती से टकराता है और थोड़ी देर बाद उनकी कश्ती को उल्टा कर देता है। ये डायनासोर कोई और नहीं बल्कि मोसासोरस था। उसके बाद रूबन एक फ्लेयर गन चलाता है जिसे क्रेब्स ढूंढ लेता है। उनकी बोट देखकर डेलगाडो फैमिली के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। क्रेब्स उन सबको अपनी बोट पर ले आते हैं। रूबन उन्हें उस डायनासोर के बारे में बताता है। जब वो उसके बारे में बता रहा होता है तो सब समझ जाते हैं कि ये जरूर मोसासोरस था। वो उसकी तरफ अपनी बोट को मोड़ देते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें वो डायनासोर मिल ही जाता है और वही इंजेक्शन लेकर अपनी बंदूक के साथ सैंपल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी बोट पल पल उस विशाल दानव के नजदीक आती जा रही थी। जब वो काफी नजदीक होता है तो पानी उनकी बोट पर आता है जिससे ज़ारा का निशाना चूक जाता है। बॉबी जल्दी से एक और इंजेक्शन ज़ारा की गन में लगा देता है, लेकिन ज़ारा फिर से चूक जाती है और मोसासोरस को भी पता चल जाता है कि उस पर हमला हो रहा है। वो उनकी बोट को जोर से टक्कर मारता है जिससे ज़ारा गिरते गिरते बचती है और बॉबी बड़ी मुश्किल से उसे खींच लेता है। ज़ारा दोबारा ऊपर आकर पूरी ताकत से निशाना लगाती है और इस बार वो मोसासोरस का निशाना ले ही लेती है। वो सीधा खून लेने के बाद हवा में चला जाता है जिसे नीना पकड़ लेती है। सब अपनी पहली जीत से बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वहाँ एक और नस्ल के डायनासोर्स स्पिनोसोरस आ चुके थे जो मोसासोरस की मदद किया करते थे। बॉबी उनसे लड़ने ऊपर जाता है और उन पर अपनी गन का मुंह खोल देता है, लेकिन अनजाने में वो डायनासोर के काफी करीब चला जाता है। एक स्पिनोसोरस उसे पकड़कर समंदर की गहराइयों में ले जाता है और ज़ारा सिर्फ देखती ही रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उसके बाद क्रेब्स साथ वाले द्वीप की तरफ अपनी कश्ती को मोड़ देता है। रूबन अपनी बेटी को अंदर जाकर रेडियो पर मदद मांगने का कहता है, लेकिन क्रेब्स को ये मंजूर नहीं था। वो भी उसके पीछे जाता है और जब वो मदद मांग रही होती है तो वो उसे धक्का दे देता है जिससे वो पानी में गिर जाती है। रूबन को भी अपनी बेटी की आवाज आ जाती है और एक्सेवियर फौरन अंदर छलांग लगा देता है। थोड़ी देर बाद बाकी डेलगाडो फैमिली भी छलांग लगा देती है।
थोड़ी देर बाद डंकन को छोड़कर बाकी सब भी पानी में छलांग लगा देते हैं और डंकन भी अपनी बोट को द्वीप पर दे मारता है। वहीं पर दूसरी तरफ डेलगाडो फैमिली भी सही सलामत द्वीप पर आ चुकी थी और जेवियर ने भी टेरेसा को बचा लिया था। बाकी सब भी स्विम करके द्वीप पर आ जाते हैं और डंकन उन सबको सही सलामत देखकर खुश होता है। जब नीना अपनी लाइफ बोट को खींच रही होती है तो एक स्पिनोसॉरस पीछे से आकर उस पर हमला करता है और उसे समंदर की गहराइयों में ले जाता है। डंकन को बहुत दुख होता है क्योंकि नीना उसके दिल के बहुत नजदीक थी। उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर वो बहुत दुखी होता है। ज़ारा उन्हें सब भूलकर आगे बढ़ने का कहती है और वो सब उस द्वीप के अंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डेलगाडो फैमिली को वही जियोथर्मल एनर्जी वाले पाइप्स मिल जाते हैं जिनके बारे में उन्हें क्रेब्स ने बताया था। ये पाइप्स एक विलेज की तरफ ले जाते थे और वो उन पाइप्स का पीछा करते करते आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में हेनरी कहता है कि उन्हें टाइटानोसॉरस अंदर वाले घने जंगल में मिलेगा और उन्हें सुबह होने तक उस जगह पहुंचना होगा, नहीं तो उसका सैंपल लेने के बारे में भूल जाओ। उसके बाद ज़ारा कहती है कि उसने एक हेलीकॉप्टर को बुलवा लिया है और वो कल तक यहाँ आ जाएगा। वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें वक्त रहते ही पहुँचना होगा, नहीं तो वो 5 मिनट भी नहीं रुकेगा और बिना नीचे आए वहाँ से चला जाएगा। वो उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ज़ारा क्रेब्स से पूछती है, तुम्हारे सामने टेरेसा मर रही थी, तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस पर वो उसकी बात को टाल देता है, जिससे ज़ारा को उस पर शक हो जाता है। उसके बाद जेवियर को भी पता चल जाता है कि वो गॉव कहाँ है और वो वापस आकर सबको बता देता है। रूबेन और एक्सेवियर भी आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रूबेन कहता है कि उसकी बेटी ने उसे चुनकर अच्छा किया। उसके बाद ट्रिसेराटोप्स का एक छोटा बच्चा इजाबेला के पास आता है। इजाबेला उसे कुछ खाने के लिए देती है और अपने पास बिठा लेती है। उसके बाद जेवियर जब हल्का सा पीछे जाता है तो ऊपर से क्वेट्ज़ालकोअट्लस उन पर हमला कर ही रहा होता है। जेवियर को पता चलता है कि उसके पीछे बहुत बुरा हो रहा है। जब वो पीछे देखता है तो क्वेट्ज़ालकोअट्लस अपना शिकार करके वहाँ से जा रहा होता है। उसके बाद डंकन और बाकी सबको किसी बड़ी चीज की आवाज आती है। वो खामोश होकर सुनने का कहते हैं। थोड़ी देर बाद एक विशाल सिर नीचे से ऊपर आसमान की तरफ उठता है, जिसे देखकर सबका कलेजा मुंह को आ जाता है। वहाँ बहुत सारे टाइटानोसॉरस थे जो घास खाने के लिए इकट्ठे थे। सब जल्दी से उसका सैंपल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी तरफ भागने लगते हैं। वो सब इंजेक्शन तैयार करने लग जाते हैं, लेकिन हेनरी उनकी खूबसूरती देखकर बहुत खुश था। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो जाकर उन्हें चूमने लगता है और रो पड़ता है क्योंकि उसका सपना साकार हो चुका था। अब उसे मौत भी आ जाए तो वो भी कबूल थी। ज़ारा निशाना लगा देती है, लेकिन हेनरी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डंकन को भी उसका सैंपल मिल जाता है और वो उसे अपने बॉक्स में मोसासॉरस के सैंपल के साथ रख लेता है। अब आखिरी सैंपल क्वेट्ज़ालकोअट्लस का लेने के लिए वो निकल पड़ते हैं। वहीं पर डेलगाडो फैमिली इजाबेला के उस ट्राइसेराटॉप्स को अपने साथ रखने की वजह से बिल्कुल परेशान नहीं होती। इजाबेला कहती है कि वो इसे अपना पालतू बनाकर घर ले जाएगी और उसका नाम बोनिस रखती है। आगे जाकर वो सब नीचे गिर जाते हैं और नन्हा बोनिस भी नीचे गिर जाता है। वो बहुत फनी लग रहा था। इजाबेला देखती है कि बोनिस किसी चीज से डर रहा है। टेरेसा को पास ही एक बोट दिखाई देती है और कहती है कि वो वह बोट लेने जा रही है। वो वहाँ चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ टाइटानोसॉरस है। सब उसे वापस बुलाते हैं, लेकिन टेरेसा हिम्मत दिखाती है और बोट के अंदर चली जाती है। वहाँ से वो कुछ सामान लेकर वापस आने लगती है। इजाबेला भी बोनिस को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं समझ रहा था। जब टेरेसा बोट को खींच रही होती है तो बैग खुल जाती है और बोट बाहर आ जाती है, जिससे टाइरानोसॉरस की भी आंख खुल जाती है। वो थोड़ा आगे जाकर पानी पीने लग जाता है। पूरी फैमिली टेरेसा को जल्दी वहाँ से निकलने का कहती है और वो जल्दी से बोट में बैठकर वहाँ से भागने लगती है। टेरेसा बड़ी हिम्मत दिखाकर बोट को आखिर वहाँ ले ही आती है। जब सब भाग रहे होते हैं तो टाइरानोसॉरस उन सब को देख लेता है और उनके पीछे आने लगता है। वो बोट को गहरे पानी में ले जाते हैं, ये सोचकर कि वो टाइरानोसॉरस वहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन टिरानोसॉरस को तो तैरना आता था और मछली की तरह तैरकर उनके पीछे आने लगता है। इतने बड़े टिरानोसॉरस को पानी में मछली की तरह तैरते हुए देखकर वो उनकी बोट को उठाकर नीचे पटक देता है और वो सब पानी में बहते हुए नीचे जाने लगते हैं। टिरानोसॉरस भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। सब किसी चीज को पकड़कर वहाँ से बच जाते हैं, लेकिन इजाबेला उस बोट को पकड़ लेती है और सीधा टाइरानोसॉरस के पास जाने लगती है। सब जोर जोर से चिल्लाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो टाइरानोसॉरस पूरी बोट को उठाकर खा जाता है, लेकिन सबको ऐसा लग रहा होता है कि टाइरानोसॉरस ने इजाबेला का खेल खत्म कर दिया। लेकिन इजाबेला पानी में चली गई थी और किसी तरह बच जाती है और नन्ही इजाबेला बड़ी बहादुरी से तैरकर अपनी फैमिली की तरफ वापस आ जाती है। टाइरानोसॉरस पत्थरों में फंस जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनकी बोट भी वहाँ आ जाती है और सब बहुत खुश होते हैं कि कुछ बुरा नहीं हुआ, अब वो घर जा सकते हैं। उसके बाद हम ज़ारा और बाकी सबको देखते हैं जो क्वेट्ज़ालकोअट्लस को पकड़ने के लिए ऊपर पहाड़ पर आ चुके होते हैं। उनको पूरी उम्मीद थी कि क्वेट्ज़ालकोअट्लस उनको वहां मिलेगा। उनके वहां आने की वजह हेनरी ही था, जो क्रेब्स को बताता है कि उनको सैंपल क्वेट्ज़ालकोअट्लस के अंडों से लेना पड़ेगा, नहीं तो वो दवा नहीं बनेगी। हेनरी कहता है कि उनको सैंपल इस पहाड़ के अंदर बने घोंसले पर मिलेगा। वो रस्सी बांधकर नीचे जाने का फैसला करते हैं। डंकन उसके पास रस्सी बांध देता है। हेनरी बहुत डरा हुआ होता है। डंकन कहता है, अगर तुम नीचे गिरे तो तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन हेनरी हिम्मत इकट्ठा करके रस्सी की मदद से नीचे जाने लगता है। थोड़ा नीचे जाकर उसके साथ ज़ारा भी आ जाती है, जिसे देखकर हेनरी बहुत खुश होता है। वो दोनों आखिरकार नीचे पहुंच ही जाते हैं और थोड़ा ढूंढने के बाद उनको क्वेट्ज़ालकोअट्लस का घोंसला मिल ही जाता है।
उसमें उनको खजाना अंडे मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। हेनरी अंडों को बिना नुकसान पहुंचाए सैंपल लेना शुरू कर देता है। जब वो सैंपल ले लेता है तो क्वेटसालकोटलस भी अपने घोंसले में वापस आ जाती है, जिसे देखकर सबका कलेजा मुंह को आ जाता है। क्वेटसालकोटलस अपनी बड़ी चोंच से उन सब पर हमला कर देती है, लेकिन इस मारामारी में उनके हाथों से सैंपल भी नीचे गिर जाता है। वो उस सैंपल को वापस लेने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेटसालकोटलस उनको आगे बढ़ने ही नहीं देती। लेक्लेर्क भी पीछे से आ जाता है और एक पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। वो उनको छोड़कर लेक्लेर्क के पीछे चला जाता है। सब बहुत तेजी से उसे ऊपर खींचने लग जाते हैं, लेकिन क्वेटसालकोटलस ऊपर से हेनरी की रस्सी खींचने लग जाती है, जिससे सैंपल उसके हाथों से गिर जाता है और एक जगह फंस जाता है। हेनरी उसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से क्वेटसालकोटलस ने लेक्लेर्क का खेल खत्म कर दिया होता है और वो डंकन और क्रेब्स के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों किसी तरह उससे बच जाते हैं। नीचे हेनरी को वह इंजेक्शन भी मिल जाता है और वो उसे हवा में उछाल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर आ पाता, ज़ारा से हेनरी की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन दरख्त के टुकड़ों से टकराता हुआ पानी में गिरकर बच जाता है। क्रेब्स और डंकन भी उसके पास आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैंपल भी उसके पास आ जाता है। अब उनको सारे सैंपल्स मिल चुके होते हैं। दूसरी तरफ डेलगाडो फैमिली भी बोट में बैठकर उस गॉव के काफी करीब आ चुकी होती है। डंकन को भी हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह मिल जाती है और सुबह भी होने वाली थी। इससे पहले कि वो वहां से निकले, ज़ारा को इंसानों के पैरों के निशान भी मिल जाते हैं। वो कहती है कि डेलगाडो फैमिली यहीं आसपास होगी और उनको लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बाद उनको डेलगाडो फैमिली भी सही सलामत मिल जाती है। टेरेसा फौरन क्रेब्स के बारे में पूछती है, जिसने उसे पानी में धक्का दिया था। थोड़ी देर बाद क्रेब्स भी वहां आता है और उसके हाथों में गन होती है। वो उन सबसे वो सैंपल वाला बैग ले लेता है और सबको पिछली बातें भूलने का कहता है। थोड़ी देर बाद सब लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सब डायनासोर वहां पर आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सब वक्त रहते अंदर छुप जाते हैं। अंदर जाकर हेनरी को कुछ मिलता है। गौर से देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये वही जगह है जहां डायनासोर्स को बनाने वाले एक्सपेरिमेंट्स होते थे। ये वही जगह थी जिसे हम फिल्म की शुरुआत में देखे थे। दूसरी तरफ हम डेलगाडो फैमिली को देखते हैं, जहां इजाबेला को अपना दोस्त बोनस भी मिल जाता है। वो उसे अपने बैग में छुपा लेती है। उनके पीछे भी एक डायनासोर लग जाता है। वो एक जगह छुप जाते हैं और बड़ी चालाकी से नीचे पाइप के अंदर चले जाते हैं और बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। जैसे कि पहले बताया था, हेलीकॉप्टर बिना नीचे उतरे 5 मिनट इंतजार करेगा। अगर कोई नजर नहीं आया तो वो वापस चला जाएगा। उनको जब कोई नजर नहीं आता तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हेनरी हिम्मत करता है और फ्लेयर गन चला देता है। वो वापस आने लगते हैं। जब हेनरी पीछे देखता है तो एक बड़ा डायनासोर हेलीकॉप्टर को अपने मुंह में पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और वो तबाह हो जाता है। डंकन भी ये सब देख रहा होता है और उसे भी पता चल जाता है कि उसकी वहाँ से बाहर बचने की कोई उम्मीद नहीं। वो भी डेलगाडो फैमिली के साथ नीचे पाइप में चला जाता है। हेनरी भी नीचे आ जाता है। क्रेब्स एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसे वही बड़ा डायनासोर पकड़ लेता है और उसे खा जाता है, लेकिन उसके हाथ से वो सैंपल वाला बैग नीचे गिर जाता है, जिसे ज़ारा उठा लेती है। जब वो सब भाग रहे होते हैं तो वह डायनासोर वहाँ भी आ जाता है, लेकिन डंकन एक फ्लेम थ्रोवर से उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और वो उन सबको छोड़कर डंकन के पास चला जाता है। डंकन उसे वहाँ से दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है। पीछे से ज़ारा बोट को खोल देती है और रूबन बोट को स्टार्ट कर देता है। वही डायनासोर बिल्कुल उनके पीछे होता है, लेकिन वो पानी से डरता है और उनके पीछे नहीं आता। ज़ारा जोर से डंकन का नाम पुकार रही होती है, लेकिन जंगल से कोई आवाज वापस नहीं आती। उनको पता लग जाता है कि डंकन उनके बीच में नहीं रहा, लेकिन अंधेरे से एक फ्लेम थ्रोवर की रोशनी आती है, जिसे देखकर ज़ारा के चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि डंकन होता है। वो भी उनको सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। सुबह की पहली किरण भी आ चुकी होती है और सब अंधेरे से उभरते हुए समंदर से उजाले की तरफ जा रहे होते हैं। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को खोया था, लेकिन एक खुशी भी थी कि उनके करीबी लोग अभी भी उनके साथ थे। इजाबेला के पास अभी भी बोनिस था और दोनों आपस में बहुत खुश लग रहे थे। हेनरी और ज़ारा भी अपनी बाकी की जिंदगी साथ साथ गुजारने का फैसला करते हैं और यहीं पर इस अमेजिंग मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।